हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेरिडोफाइटा समूह जो है। देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने इसके पहले आपको शैवाल जगत की और ब्रायोफाइटा जगत की सभी विशेषताएं करा दी थी और उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन। वहीं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेरिडोफाइटा क्या है तथा साथ ही साथ टेरिडोफाइटा के प्रमुख विशेषताएं देखेंगे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वहीं टेरिडोफाइटा के जो आर्थिक महत्व है उसको भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें टेरिडोफाइटा की तो टेरिडोफाइटा दोस्तों प्रथम संवहनीय पादप हैं। कैसे पादप है दोस्तों? ये प्रथम संवहनीय पादप हैं जिन्हें संवहनी क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि ये प्रथम संवहनीय पादप हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संवहनी क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें क्योंकि इनमें सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। अब देखिए इनमें सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है यानी संवहन सिस्टम पाया जाता है, वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसीलिए ये कैसे ऊतक हैं? ये संवहनी पादप होते हैं। और इनमें एक चीज और याद रखना कि इनमें पुष्प तथा बीज नहीं बनते किसी प्रकार से, लेकिन इनमें पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। देखिए टेरिडोफाइट्स को यदि हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स जो दोस्तों ये विकासीय दृष्टि से प्रथम ऐसे पादप हैं जिनमें संवहनी पुल पाए जाते हैं यानी वास्कुलर बंडल जो है इनमें पाए जाते हैं। अर्थात इनमें जल तथा खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। देखिए जाइलम व फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये वास्कुलर टिश्यू होते हैं। वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम व फ्लोएम दोनों होते हैं, तो ये वास्कुलर टिश्यू की तरह काम करते हैं क्योंकि इनका काम जो होता है संवहन का होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को या खनिज लवणों को अर्थात जल को ले जाने के लिए होता है। अब देखिए इस प्रकार से ये ऐसे पादप हैं जो कि प्रथम संवहनी पादप हैं यानी इनमें स्पष्ट जाइलम और फ्लोएम जो है देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों तो ऐसे प्रथम पौधे हैं ये जिनके जीवन चक्र की मुख्य अवस्था जो होती है वो स्पोरोफाइट यानी बीजाणु विधि होती है। तो इनकी जो मुख्य अवस्था होती है वो दोस्तों वो क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है यानी बीजाणु विधि होती है। अब चलिए टेरिडोफाइट्स की विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट्स की पहली विशेषता तो यही है कि ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं? ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्या है दूसरी विशेषता क्या है कि इनमें संवहनी ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो पाए जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं यानी संवहन ऊतक होते हैं। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि इनका जो मुख्य पादप काय होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनका जो पौधा है वो जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त होता है यानी स्पष्ट रूप से हम जड़, तना, पत्ती को देख सकते हैं इसके पौधों में। अब देखिए इसके बाद अगली विशेषता क्या है कि इनमें पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है। देखिए इसमें इसका अभाव होता है कि इनमें ना तो पुष्प लगते हैं, ना ही इनमें फल लगते हैं और ना ही इनमें बीजों का निर्माण होता है। तो यह टेरिडोफाइट्स की चौथी प्रमुख विशेषता है कि इसमें ना तो पुष्प लगते हैं, ना तो फल लगते हैं और ना ही इनमें बीजों का निर्माण होता है। अगली विशेषता है इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है यानी देखिए इनमें स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो यह भी इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए नेक्स्ट विशेषता क्या है कि इनके जाइलम में ना तो वाहिकाएं पाई जाती है और ना ही फ्लोएम में सखी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ना ही स्लीप सेल पाई जाती है और ना ही इनके जाइलम में वेसल्स पाई जाती है। तो ये एक प्रमुख विशेषता है कि इनके ना तो जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है और ना ही फ्लोएम में सखी कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगली विशेषता क्या है? स्पोरोफाइट होने के कारण स्पोरोफाइट के ऊपर बीजाणुओं का निर्माण होता है। देखिए स्पोरोफाइट के ऊपर बीजाणुओं का निर्माण होता है यानी स्पोर्स का निर्माण होता है जो कि अगुणित होते हैं। और स्पोर्स कैसे होते हैं? ये सभी के सभी अगुणित होते हैं यानी कि हेप्लॉइड होते हैं तथा अंकुरित होकर गैमीटोफाइट बनाते हैं। तथा ये अंकुरित होकर के क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट का भी निर्माण करते हैं यानी युग्मकोद विधि का भी निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक और विशेषता क्या है कि इनमें लैंगिक प्रजनन जो होता है वो अंडयुग्मी होता है यानी आपस में नर व फीमेल, नर या मेल अर्थात इसके अलावा जो मादा है या फीमेल होती है इनमें अलग अलग प्रजननांग पाए जाते हैं। देखिए नर जननांग जो होता है वो एंथीरिडियम कहलाता है, वहीं मादा जननांग क्या कहलाता है? आर्किगोनियम कहलाता है। तो इस प्रकार से इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो अंडयुग्मी प्रकार का होता है। चलिए अब टेरिडोफाइट्स की कुछ विशेषताएं हैं, उसके तो साथ ही साथ टेरिडोफाइटा के कुछ आर्थिक महत्व भी हैं, उसको भी आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इसके मतलब कम ही महत्व है। देखिए इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके अधिकांश सदस्य जो होते हैं इनकी कुछ जातियां जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला आदि का उपयोग जो है सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। देखिए
इसके अधिकांश सदस्यों की जातियां यानी इसके जो अधिक मेंबर्स हैं उनकी कुछ जातियां जैसे लाइकोपोडियम हो गया, सिलेजिनेला हो गया, इसका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें इसकी दूसरी प्रमुख क्या है, यहाँ पे आर्थिक महत्व क्या है कि सिलेजिनेला की जातियां जो होती है ये मृदा अपरदन को रोकती हैं, इसलिए मृदा अपरदन के रुकाव के रूप में भी इसका काम किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमने इसके पहले आपको शैवालों के तथा ब्रायोफाइट्स के भी आर्थिक महत्व व उनकी विशेषताएं करा दी है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।